ये 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज आपकी पत्नी आपके साथ रहती है तो प्रेम के कारण ही तो रहती है। जिस दिन प्रेम टूट जाएगा उस दिन वो गठरी लेकर विदा हो जाएगी और मायके चली जाएगी, और मायके से भी प्रेम टूट जाए तो फिर बनारस चली जाएगी। तुम्हारा जब घर से प्रेम टूट जाता है तो घर छोड़कर तुम चले जाते हो। प्रेम ही आदमी को आदमी से बांध कर रखता है, प्रेम ही संगठन को बांध कर रखता है। प्रेम एक ऐसी डोरी है जिसमें करोड़ों लोग नहीं, पूरा वर्ल्ड बंधा रहता है। अब प्रेम के प्रभाव को समझिए। आप कितना ही धन कमा लो, कितना ही मकान बना लो, कितनी गाड़ियां ले लो, लेकिन अगर परस्पर में राग द्वेष है, प्रेम नहीं है, तो आपके घर में सुख नहीं रहेगा। राग द्वेष को मिटाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्म वश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। राग द्वेष होता क्या है, इसकी परिभाषा को भी समझो। राग माने होता है चिपक जाना, और द्वेष माने होता वहां से उखड़ जाना। राग माने होता है किसी के मोह में पड़ जाना, और द्वेष का मतलब होता है किसी से नफरत कर लेना। जब तुम कहते हो इस आदमी को मैं देखता हूं तो मेरा खून खौल जाता है, जब तुम कभी कभी कहते हो ये सामने पड़ता है तो मेरा खून 1 तोला जल जाता है, यही द्वेष है। इसका नाम द्वेष की आग है ये। और जब तुम कहते हो उनको जब तक मैं देख नहीं लेता हूं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है, इसी का नाम राग है। ये राग है जो उसमें तुम चिपक गए हो। और राग भी अंधा कर देता है, द्वेष भी अंधा कर देता है। बाहर की आंखों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना किसी के मोह में अंधा होना, नफरत में अंधा होना, राग द्वेष में अंधा होना, ये बहुत खतरनाक है। मैं निवेदन करूंगा, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र अंधे थे। सब लोग कहते हैं कि वो अंधे थे, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधे थे और भीतर से भी अंधे थे, क्योंकि दुर्योधन के मोह में भी अंधे थे। और दुर्योधन के मोह में पड़ करके पांडवों को हिस्सा नहीं दे रहे, पांडवों से द्वेष कर रहे हैं। कृपाचार्य गुरु के यहाँ जब पांडव पढ़ने जाते हैं तो महाराजा धीराज धृतराष्ट्र कृपाचार्य गुरु को अपने राज दरबार में बुला लेते हैं ताकि वो पढ़ न सके। इतना द्वेष हुआ था उनके अंदर। और दुर्योधन के राग में पड़ करके, दुर्योधन के मोह में, कौरवों के मोह में अन्याय, अनीति और बेईमानी का कार्य कर रहे हैं। ये राग तुमसे अन्याय कराता है, अनीति कराता है। ये द्वेष तुम्हारे द्वारा किसी को दुख देता है। कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके 2 बहुएं हैं, एक बहू से ज़्यादा प्रेम है, दूसरी बहू से बिल्कुल प्रेम नहीं। दूसरी बहू रोती है कि सासू हमसे प्रेम नहीं करती है, और जो पहली बहू है वो हंसती है कि सासू बहुत बेवकूफ़ है, हम ही को मानती है। वो भी जानती है सासू गलत कर रही है, क्योंकि बैलेंस बनाइए, दोनों बहुएं आखिर हैं तो तुम्हारी ही। और फिर मरने के बाद कौन बहू, कौन सासू, कौन ससुर, आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अब ये सब कर्म बिगाड़ो तो इसका फल तुमको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। सासू को बैलेंस में रहना चाहिए, गुरु को भी बैलेंस में रहना चाहिए, बाप को बैलेंस में रहना चाहिए। कितने बाप एक बेटे को पूरी प्रॉपर्टी दे देते हैं और दूसरे को कुछ नहीं देते हैं, और कहते हैं जब तक जिंदा रहूँगा दूंगा कुछ नहीं। तो क्या करे फिर बेटा, तुमको मार डाले तब ले ले। ये सब क्या बातें कर रहे हो अन्याय की? किसके मोह में डूबे हुए हो, किससे नफरत कर रहे हो? सब जगत आपका ही है। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। गाइए 2 शब्द। बाबा अर्जुन देव गुरु नानक देव के शिष्य थे, उन्होंने ये पंक्तियां गाई हैं। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया।
सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, 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 सब में वही है नूर समाया, सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सुख पाया सुख पाया, सुख पाया सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया, सुख पाया सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया, सुख पाया, कोई रहम कोई कृपा सुख देती है, रहम तेरी सुख पाया, नानक को यार दास सुनाया, नानक को दास सुनाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, प्रेम में सुख है, सहनशीलता में सुख है, गम खाने में सुख है, लोभ को त्यागने में सुख है, दान करने में सुख है, ज्ञान में सुख है, भक्ति में सुख है, निर्मलता में सुख है, सहनशीलता में सुख है, गुणों में सुख है, दुर्गुणों में दुख है, निःशुल्क सुख मिलता है और निःशुल्क दुख भी मिलता है। समझ आ जाए कांटे भी फूल जैसे लगने लगते हैं, ना समझी आ जाए फूल की कोमल पंखुड़ियां भी चुभने लगती है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, प्यास लगे तो भी पानी पीने मत जाओ, बैठे रहो। कल आना तो अपने घर से एक एक बोतल में पानी ले आना, हर आधा घंटे बाद 2 घूंट पी लेना। तुम्हें चतुराई सिखा देता हूँ, सबके घर बोतल है, यहाँ से उठ उठ कर पानी पीने जाते हो, डिस्टर्ब होता है। और थोड़ा थोड़ा पीना, इतना मत पी लेना कि फिर यूरिन जाना पड़े, ये भी होशियारी करना। घोंट घोंट कर पी लो। फिर बोलता मैं हूँ, गला तुम्हारा कैसे सूखता है, बड़ा आश्चर्य है। मैं 2-2.5 घंटे बोलता हूँ,
3 घंटे तक बोलता हूं और गला तुम्हारा सूख जाता है। हमारा तुम्हारा कितना कनेक्शन है। बोलता मैं हूं, प्यासे तुम हो जाते हो। बोलता मैं हूं, थक तुम जाते हो। ये भी बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि हम तुम जुड़ गए हैं, वायरलेस से जुड़ गए, बिना तार के जुड़े ही हैं। इसलिए तुम्हें प्यास लग जाती है। पर प्यास, ज्ञान की प्यास, भक्ति की प्यास, सुख शांति की प्यास, इस असली प्यास को बुझाने के लिए तुम कर रहे थे सत्संग की तलाश। अब सत्संग के दरिया में आकर के अब थोड़ा शरीर की प्यास को रोक लेना। कभी कभी माताएं बहनें निर्जला व्रत रहती है, दिन भर पानी नहीं पीती, फिर भी जीती हैं, मरती नहीं। कभी कभी आप भी दिन भर व्रत रहते हो, 9 दुर्गा व्रत रहते हो, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कम से कम गुरु के नाम पर 3 घंटे आप भी निर्जला व्रत ले लो कि 1 बजे से 4 बजे तक निर्जला रहूंगा, बिल्कुल नहीं पीना है ऐसा।